सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। तो ये वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ 3060 का पीसी बिल्ड, जो अभी के टाइम पे सबसे सस्ता पीसी बिल्ड है। तो सूरज भाई, हम लोग ने इसमें अभी क्या क्या कंपोनेंट्स यूज़ किए? तो ये पीसी बिल्ड में हमने यूज़ किया AMD की तरफ से आने वाला AMD Ryzen 5600X, जो कि आता है 6 कोर 12 थ्रेड के साथ आता है, और ये X सीरीज आता है जो आप ओवरक्लॉक कर सकते हो। बाकी डिफर करता है कि आप मदरबोर्ड कौन सा ले रहे हो, B सीरीज या फिर X570। B सीरीज और B550 एंड X570 आर बोथ ओवरक्लॉकेबल। बाकी डिफर करता है कि आपका यूसेज के ऊपर कौन सा प्रोसेसर सूट होता है। ये प्राइस पड़ती है आपको समथिंग अराउंड 24,600 ऑल इंक्लूसिव। ओके, सो नेक्स्ट में आते हैं, हमने यूज किया है इस ASRock की तरफ से आने वाला ASRock B550 स्टील लेजेंड। इसमें B450 स्टील लेजेंड भी आता है, B550 स्टील लेजेंड भी आता है। बट बी श्योर कि इसके अंदर भी 2 NVMe के स्लॉट है, Gen 4 और Gen 3। B450 doesn't support Gen 4 NVMe rather than B550। एंड B550 हमने ये यूज किया कि इसके फुल फॉर्म ATX के साथ है, और B550 इधर M आता है, वो छोटा साइज में आता है जो कि माइक्रो ATX आता है, जिसका अगर बजट कम है तो माइक्रो ATX भी बैठा सकते हैं एज इफर। बाकी परफॉर्मेंस वगैरह रहता है ना ऑलमोस्ट सेम ही है। ये प्राइस पड़ता है आपको अराउंड 50,500। ओके, सो तो रैम में हम यूज किया है G-Skill की तरफ से आने वाले G-Skill Ripjaws, तो 8x2 32 मेगाहर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी के साथ चूज किया। हमें CL16 लेटेंसी के साथ आता है, और इन्होंने ये 16 GB मिनिमम यूज किया है। आप मैक्सिमम इन्होंने बढ़ाएंगे क्योंकि मदरबोर्ड 4 रैम सपोर्ट वाले आते हैं। तो ये प्राइस पड़ता है आपको 6,000 रुपीज ओनली। SSD की तरफ से आते हैं, तो हमने SSD यूज किया है सैमसंग की तरफ से आने वाला 980, जो कि Gen 3 एनेबल्ड आता है। इसके अंदर 980 Pro भी आता है। वो 980 Pro मीन्स आपको Gen 4 एनेबल्ड सपोर्टेड देखने को मिलेगा। 980 में आपको 3500 MB/s है, और Gen 4 आता है 980 Pro, वो जो कि आता है 7000 MB/s के आते हैं। बाकी डिफर करते हैं, इसमें 500 भी आते हैं, 1 TB भी आता है। 500 GB विल कॉस्ट अराउंड आपको 6,250 एंड 1 TB कॉस्ट अराउंड 12,000 रुपीज। तो कूलर की तरफ आते हैं, तो हम कूलर यूज किया है कूलर मास्टर की तरफ से आने वाला हाइपर 410R RGB। तो बेसिकली इन्होंने ये यूज क्यों किया है, क्योंकि इनका जो रूम टेम्परेचर नॉर्मल स्टेबल है एज कम्पेयर टू अदर जो लिक्विड कूलर। क्यों नहीं यूज किया, इनका लिक्विड को इतना यूसेज नहीं था। आप बोल सकते हैं कि 120 mm का भी लिक्विड कूलर ले सकते थे, बट उनको इतना सफिशिएंट मतलब बोलेगा तो एयर कूलर सफिशिएंट था, इसलिए उन्होंने कूलर मास्टर का H410R लिया है। तो ये एक और प्लस पॉइंट है कि ये एयर कूलर क्यों यूज किया है, कि ये बजट में भी आ रहा था। प्लस एक प्लस पॉइंट ये भी था कि डायरेक्ट ये प्रोसेसर को डायरेक्ट प्रोसेसर कूलिंग कर देता है। और लिक्विड कूलिंग कैसा है कि लिक्विड रेडिएटर आपको डायरेक्ट बाहर हवा फेंक देता है गर्म। बराबर। बाकी नॉर्मल तो इसके अंदर 2 वेरायटी आती है, हाइपर 410R नॉर्मल आती है जो कि रेड कलर के साथ आती है, और एक RGB के साथ आती है, और एक 212 करके भी आती है। बट डिफर्स 2-3 मॉडल्स आते हैं मार्केट में, आप चेक कर सकते हो। तो ये प्राइस पड़ती है आपको 1950 ऑल। ओके, सो पावर सप्लाई की तरफ से आते हैं, तो हम पावर सप्लाई यूज किया है हम कॉर्सर की तरफ से आने वाला CV650 ब्रॉन्ज, जो कि आते हैं 80 प्लस ब्रॉन्ज के साथ, 5 years वारंटी के साथ आती है। बट ये ब्रेडेड केबल्स है इसके अंदर, प्लस कूलर मास्टर में आपको फ्लैट केबल्स देखने को मिल जाते हैं, इसमें कॉर्सर में आपको ब्रेडेड केबल्स देखने को मिल जाते हैं। बाकी जो नॉर्मल है वही SMP से, और क्या देख सकते हो। ये प्राइस पड़ती है आपको 4850 ओनली। GPU की तरफ आते हैं, तो हम GPU यूज किए MSI की तरफ से आने वाला MSI Ventus X2, जो कि LHR है, OCO एडिशन है। बाकी इसके अंदर 2-3 मॉडल आते हैं, गेमिंग है, Ventus, बाकी जो डिफर करते हैं उसको पर। तो ये Ventus X2 इन्होंने यूज किया है। ये प्राइस अब इनको बहुत सस्ते में गिरा। एक्चुअली मेरे पास लास्ट यूनिट था, इसलिए इनको चीपेस्ट में दे दिया। तो ये भी ट्विन X2 के साथ ही इसके अंदर भी 2-3 वेरायटी आती है आपको बोला, जैसे कि गेमिंग X आती है, Ventus आता है, जैसे वर्जन किसका अलग अलग बजट है उसको सूटेबल जिसको वैसे। तो ये प्राइस पड़ा है 60,000 रुपीज ओनली। केस की तरफ आते हैं, तो केस में हमने यूज किया है लियानली की तरफ से आने वाला लियानली का LANCOOL 215 मैश, जो कि ये आता है 240 mm का फ्रंट, तो 240 mm का 2 फैन आएगा आगे, जो कि 140 mm के आते हैं। और ये भी एड्रेसेबल RGB है, जो कि आप मदरबोर्ड के साथ सिंक करना तो सिंक भी हो सकता है, और विद बटन से भी सिंक हो सकता है अगर इन केस आपका मदरबोर्ड लो एंड वाला होगा तो इन्होंने ये फैन देखो, इसमें आपको 240 mm के 2 फैन देखने को ऐसे ही मिल जाते, तो इसमें लिक्विड कूलर की जरूरत पड़ती ही नहीं, क्योंकि एयर वेंटिलेशन इनको बहुत सूटेबल हो जाता है एज अ रूम टेम्परेचर। ओके, तो डिफर करता है कैसा क्या कंडीशन है आपको रूम का, मतलब वेंटिलेशन का, तो उसके ऊपर आपको ये लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, और डिफर्स अपॉन यू।
तो कैबिनेट का प्राइस पड़ता है इनको 6600 ओनली। बट इसके अंदर प्लस पॉइंट भी एक है, इसका लिक्विड कूलिंग के 2 फैन आप लगा सकते हो और आगे भी 3 फैन वाले लिक्विड कूलर लगा सकते हो जो कि 360 mm का आता है। और इसमें एक और प्लस पॉइंट है कि कैबिनेट के अंदर आप वर्टिकल माउंट भी कर सकते हो, जो कि ये 7 ब्रैकेट से वो निकलता है और एक तरफ एक ये आता है किट आता है वो लगा सकते हो। और एक पीछे एक 120 mm का 140 mm का फैन आता है देखने को, और एक टेम्पर्ड ग्लास के साथ आता है। ओके, तो क्या प्राइस गया ये पूरे पीसी बिल्ड का? पूरा पीसी बिल्ड गया है कस्टमर को 1,27,750 ओनली, ऑल इंक्लूसिव GST। ओके, तो अभी के टाइम पे 1,27,000 में 3060 का पीसी बिल्ड आप प्रोवाइड कर रहे हो? ओके, तो क्योंकि मेरे पास एक लास्ट यूनिट है इसलिए कस्टमर भी देखो सही टाइम पे आएगा, उनको 60,000 में मिल गया। ओके, बाकी जो आने वाले हैं प्राइसेस तो बहुत बढ़ के आने वाले हैं, तो सितंबर से लेके फेब तक आप भूल जाओ कि प्राइस कम होने वाला है। क्योंकि इवन दो मैं प्रीवियस वीडियो में भी बोला था कि LHR वाले GPU भी आप माइनिंग में आ गए उतर गए तो फिर आप होप्स थोड़ा कम रख दो, बट होप्स नहीं छोड़नी चाहिए, बाकी वही कहना चाहूँगा। ओके गाइस, तो ये था पूरा वीडियो। आई होप कोई वीडियो अच्छा लगा रहेगा। अगर कोई वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल योर विशेस कम ट्रू। बाय बाय।